देखिए दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं उदाहरण नंबर 2 और उदाहरण नंबर 3 को। तो वो जो पिछले वीडियो में हम लोग उदाहरण नंबर 1 को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो उस वीडियो को जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो जो मैं हूं तापस कुमार सिंह, स्वागत करता हूँ आप सभी का इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज उदाहरण नंबर 2। तो उदाहरण नंबर 2 में है, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल तथा 3 रबर खरीदी। उसकी सहेली सोनाली के पास नई तरह की पेंसिल और रबर देखी और भी 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबर खरीदी। इस स्थिति को बीजगणित तथा ग्राफीय यानी कि ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यहाँ बच्चों ग्राफीय रूप और ज्यामितीय रूप दोनों सेम होता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ बोला है 9 रुपये में उसने 2 पेंसिल तथा 3 रबर खरीदी है। फिर यहाँ पे बोला है 18 रुपये में 4 पेंसिल और 6 रबर खरीदी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए यानी कि पहले हम लोग बीजगणित रूप में व्यक्त करेंगे, फिर ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ हमें पहले मानना पड़ेगा, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है तथा एक रबर का मूल्य y रुपया है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तो 9 रुपये में 2 पेंसिल खरीदी है पहले, ठीक है। यानी कि एक पेंसिल का इसमें तो मूल्य दिया हुआ नहीं है, ठीक है। मतलब 2 पेंसिल खरीदी है तो एक पेंसिल का मूल्य कितना है, इसमें x रुपया है। तो 2 पेंसिल का 2x, 3 पेंसिल का 3x, ठीक है। यानी कि इसमें 2 पेंसिल खरीदी है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे समीकरण में होगा 2 पेंसिल खरीदी है और एक पेंसिल का दाम x रुपया है। तो 2 पेंसिल का दाम हो जाएगा 2x, ठीक है। और फिर 3 रबर खरीदी है, एक रबर का मूल्य y रुपया है तो 2 रबर का मूल्य 2y हो जाएगा। और इसमें 3 रबर है तो 3 रबर का मूल्य 3y हो जाएगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे 3y और 2 पेंसिल और 3 रबर का मूल्य टोटल कितना है, 9 रुपया। तो दोनों मिलके इसमें हो जाएगा 9 रुपया, ठीक है। तो बच्चों ये हम लोग का समीकरण 1 बन गया, ठीक है। तो अब बच्चों इसमें फिर लिया था 4 पेंसिल और 6 रबर 18 रुपये में, ठीक है। तो एक पेंसिल का मूल्य है x रुपया और लिया था कितना, 4 पेंसिल। तो इसमें हो जाएगा 4x और फिर एक रबर का मूल्य y रुपया, तो ली थी 6 रबर, दोनों मिलके 6y। और कुल खर्च बाद में की थी उसने 18 रुपया। तो ये बन जाएगा हम लोग का समीकरण नंबर 2। तो अब बच्चों हम लोग समीकरण नंबर 1 से हम लोग बिंदु निकालते हैं, ठीक है। इसमें समीकरण है 2x + 3y बराबर 9, ठीक है। जब हम लोग x का मान इसमें 0 रखेंगे, जब x का मान 0 रखेंगे तो इसमें हम लोग को y का मान आएगा। तो 2 × 0 + 3y बराबर 9, ठीक है। इसमें तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इसमें होगा 3y बराबर 9, 3 के 3 3 3 9। तो y का मान हम लोग का आ जाएगा 3, ठीक है बच्चों। तो यहाँ जो हम लोग का एक बिंदु आ जाएगा, यानी कि पहला बिंदु, पहला x का मान है 0 और y का मान है 3, ठीक है। और हमें फिर इसमें मान रखना है, दूसरा बार इसमें हम लोग y का मान रखते हैं। तो y का मान हम लोग इस बार 1 रखते हैं, ठीक है। 1 रखेंगे तो इसमें क्या होगा, 2x + 3 × 1 बराबर 9। इसमें हम लोग y का मान 0 भी रख सकते हैं। जब 0 रखेंगे ना तो उसमें x का मान जो है 9/2 आ जाएगा, ठीक है। जब 9/2 आ जाएगा तो बच्चों इसमें क्या होगा, इसको ग्राफ में दिखाना मुश्किल होगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या किए हैं, y का मान 1 रख लिए है ताकि हम लोग का जो मान है वो पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो इसमें अब 2x बराबर 9 होगा और इधर ये 3 जो है 3 के 3 प्लस में, वो इधर आके माइनस में, ठीक है। तो 2x बराबर इधर बचेगा 6, 2 1 2 और 3 दूना 6, ठीक है। तो इसमें हो गया x का मान 3, ठीक है बच्चों। तो दूसरा बिंदु होगा हम लोग का, दूसरा बिंदु होगा
इसमें x का मान पहले होता है 3,1, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे हम लोग और एक चीज़ देखेंगे ध्यान से कि ये जो समीकरण है और ये समीकरण है दोनों जो है बराबर है। और किस तरह देखते हैं, यहाँ अगर हम लोग 2 कॉमन निकालेंगे तो इसमें 2x होगा, ठीक है, और प्लस इसमें देखेंगे 3 बार में आएगा, इसमें 3y यानी कि 3 दूना 6, ठीक है, और बराबर इधर 18 है, ठीक है, 18 है। तो इसको हम लोग फिर तोड़ सकते हैं इस तरह से 2 गुना 9, ठीक है, और ये 2 और 2 कट जाएगा। तो हम लोग का जो समीकरण पहला वाला है वो ही फिर से आ जाता है। मतलब क्या है कि एक समीकरण से हम लोग दूसरा समीकरण को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। जब इस तरह से होता है ना तो दोनों समीकरण क्या होगा, तुल्य कहलाता है, ठीक है। और जब दोनों समीकरण तुल्य हो जाएगा, जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो उसमें जो रेखा संपाती हो जाएगा। संपाती का मतलब ये है कि दोनों रेखा जो है एक दूसरे के ऊपर होगा, ठीक है। तो बच्चों हमें और ज्ञात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों समीकरण जो है बराबर आ गया। जब दोनों समीकरण बराबर आ गया तो हम लोग आप डायरेक्ट जो है 2 बिंदु से ही ग्राफ बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ आप शुरू करते हैं। यहाँ हम पहले खींचेंगे, इसमें अधिकतम मान कितना है, y का मान 3 है, इसमें x का मान 3 है, ठीक है। तो ज़्यादा हम लोग को बिंदु नहीं चाहिए, इसमें 1 2 3 1 2 3, ये होता है x का मान, y x y। तो दोस्तों मैंने इसको इस तरह से बना लिया है और आप लोग के पास ग्राफ कॉपी होना चाहिए। अगर आप लोग के पास ग्राफ कॉपी नहीं है तो बच्चों अपने आसपास के कोई दुकान में जाइए और वहाँ से ग्राफ कॉपी खरीद कर लाइए, तो वहाँ जो है आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से ग्राफ बना पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हम अब बिंदु बैठाएंगे, ठीक है। जैसे हम बिंदु बैठाते हैं तो आप भी अपने ग्राफ कॉपी में उसी तरह से बिंदु बैठाएंगे। तो पहला बिंदु है 0,3, तो इसमें पहला बिंदु इसमें जो है ना 0 होता है, तो 0 और y का मान 3 है, तो हम लोग का पहला बिंदु जो है यहाँ होगा 0,3, ठीक है। और दूसरा बिंदु हम लोग का इसमें है 3,1, तो 3,1 का मतलब है कि x का मान 3 होगा और y का मान 1 होगा। तो बच्चों हम लोग का पहला जो दूसरा बिंदु है यहाँ होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ बिठाएंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 3,1। अब दोनों को हम लोग मिलाएंगे यहाँ पे, तो ये बनेगा हम लोग का इसमें इस तरह से, तो ये हो गया हम लोग का रेखा, ठीक है। और ये रेखा का जो नाम है बच्चों दोनों समीकरण हो सकता है, ठीक है। ये जो पहला समीकरण है ये भी इसी रेखा का नाम है और जो दूसरा समीकरण है ये भी इसी रेखा का नाम है, क्योंकि दोनों संपाती है, दोनों एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग दोनों समीकरण लिख देंगे। ये हो जाएगा दोनों समीकरण 2x + 3y = 9 और दूसरा समीकरण होगा इसमें 4x + 6y = 18, ठीक है। तो ये बन गया हम लोग का ग्राफ, ठीक है बच्चों। ये जो हम लोग समीकरण बनाए थे इसको कहते हैं बीजगणितीय रूप, और जो हम लोग इसमें ग्राफ बनाए इसको ग्राफीय या ज्यामितीय रूप कहते हैं। तो बच्चों ये हो गया हम लोग का उदाहरण नंबर 2। तो अब जो है हम लोग शुरू करेंगे उदाहरण नंबर 3 को, ठीक है बच्चों। देखिए दोस्तों ये है हम लोग का उदाहरण नंबर 3, और उदाहरण नंबर 3 में 2 रेल पटरियाँ समीकरणों x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। तो बच्चों 2 रेल पटरियों को जो है समीकरणों में व्यक्त किया गया है और समीकरणों में दिया है तो हमें ज्यामितीय रूप में दिखाना है। मतलब इस बार जो है बीजगणितीय रूप में ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है, और हमें ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो बच्चों पहला समीकरण इसमें हम लिख लेंगे हल। पहला समीकरण है x + 2y - 4 = 0 और दूसरा समीकरण है इसमें 2x + 4y - 12 = 0, ठीक है। यानी कि इसको जो है हम लोग इस तरह से कर सकते हैं x + 2y = 4 समीकरण 1, और इसको हम कर सकते हैं 2x + 4y = 12 समीकरण 2, ठीक है। अब हम लोग दोनों समीकरण से बिंदु निकालते हैं, ठीक है।
तो पहला हो जाएगा इसमें x प्लस 2y बराबर 4, पहला समीकरण। इसमें हम लोग पहले जब x का मान 0 रखेंगे, ठीक है, तो उसमें 0 प्लस 2y बराबर 4, तो इसमें 0 तो ख़त्म हो जाएगा इसमें, और 2y बराबर 4 बचेगा, तो 2 1 2, 2 दूना 4, तो y का मान हो जाएगा 2। तो पहला बिंदु हो जाएगा हम लोग का बिंदु, x का मान है 0 और y का मान 2, तो ये हो गया हम लोग का पहला बिंदु। अब फिर हमें दूसरा बिंदु निकालना है, तो दूसरा बिंदु हम लोग जब y का मान 0 रखेंगे, ठीक है, जब हम लोग y का मान 0 रखेंगे तो x प्लस 2 गुना 0 बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है, और इसमें x तो रह जाएगा इधर 4 हो जाएगा, तो यानी कि y का मान 0 और x का मान 4, तो दूसरा बिंदु होगा 4,0, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग फिर समीकरण 2 में निकालेंगे, ठीक है, समीकरण 2 है 2x प्लस 4y बराबर 12। तो जब हम लोग जब x का मान 0 रखेंगे तो इसमें 2 गुना 0 बराबर 4, यानी कि 2 गुना 0 प्लस 4y बराबर 12, ठीक है। तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 4 बराबर 12, 4 के 4 होगा इसमें, या 4 तिया 12, ठीक है। तो y का मान हो जाएगा इसमें 3। तो इस समीकरण का पहला बिंदु होगा, इसमें x का मान है 0 और y का मान 3, ठीक है, तो 0,3 ये हो गया हम लोग का दूसरा समीकरण का पहला बिंदु, यहाँ से है अलग। तो बच्चों फिर हम लोग निकालेंगे दूसरा बिंदु, इसमें y का मान रखेंगे 0, जब y का मान 0 होगा तो 2x प्लस 4 गुना 0 बराबर 12, तो इसमें 2x प्लस में 0 हो जाएगा पूरा इधर 12, ठीक है, और इधर 2 1 2 6 दूना 12, यानी कि x का मान इसमें 6 आएगा, ठीक है बच्चों। तो फिर इसका दूसरा बिंदु होगा x का मान 6 और y का मान 0, ये होगा दूसरा बिंदु। तो वो जो अब जो है हम लोग ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, ग्राफ में होगा इतना, यानी कि अधिकतम मान कितना है x का 6 और y का इसमें 3, ठीक है, इधर भी 3 और इसमें x का मान अधिकतम 4। तो बच्चों हम लोग फिर अब मान बैठाते हैं, तो बच्चों ये हो गया मेरा ग्राफ, ठीक है। अब जो है हम बिंदु बैठाएंगे, इसमें पहला बिंदु है हम लोग का इसमें 0,2, पहले x का मान 0 है और y का मान 2 है, तो इसमें पहला बिंदु होगा इसमें, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 0,2 और दूसरा बिंदु हम लोग का पहला समीकरण का ये है 4,0, मतलब 4 का मान 4 हो गया x का मान, इसमें 1 2 3 4 5 6, तो y का मान 0 और x का मान 4, यहाँ हो जाएगा 4,0, ठीक है। और पहले जो है हम लोग इसको मिला देंगे, ये हो गया पहला समीकरण का, ठीक है। और उसके बाद जो है दूसरा समीकरण का है 0,3, पहले x का मान 0 y का मान 3 यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 0,3 और इधर x का मान 6 और y का मान 0, 6,0, ठीक है। तो फिर ये हम लोग का बनेगा दूसरा समीकरण का रेखा। ठीक है बच्चों, यानी कि दोनों रेखा जो है समांतर हो गया, यानी कि आप लोग रेलवे पटरी में गए होंगे और देखे भी होंगे कि दोनों पटरियाँ जो है एक दूसरे के समांतर होता है। तो यहाँ जो है हम लोग का दोनों पटरियाँ भी समांतर निकल गया, ठीक है। तो पहला समीकरण का जो
रेखा है वो ये है नीचे वाला, ठीक है, x प्लस 2 y माइनस 4 और बराबर 0। दूसरा वाला होगा इसमें 2x प्लस 4y माइनस बराबर 0, ठीक है। तो ये हो गया। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। तो बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।